सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जब वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया तो बिहार से ज्यादा बवाल उस पश्चिम बंगाल में मच गया जो घुसपैठियों का प्रवेश द्वार है। जी हां, वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एसआईआर जारी रहेगा। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला तब आया है जब बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान ही चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर कराने का ऐलान किया है। लेकिन इस फैसले ने बंगाल की ममता सरकार को बैकफुट पर भेज दिया है। दीदी के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन अब जब दीदी के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक नई योजना का दांव खेल दिया है, अमार पाड़ा अमार समाधान। और इसका उद्देश्य केवल मुसलमानों को साधने के लिए है। और आप हैरान हो जाएंगे कि ममता सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के लिए 80,000 मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। आज देश में जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है तो ममता जैसी नेता उसकी राह में रोड़ा बनने का काम कर रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बंगाल में एसआईआर इतना जरूरी है कि अगर ये लागू नहीं हुआ तो बंगाल बहुत जल्द बांग्लादेश बन जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो टर्निंग पॉइंट। और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या बड़ी बातें कही और बंगाल में एसआईआर के बहस के बीच कैसे ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण पर नई चाल चल दी है। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, बिहार से बंगाल तक मच गया बवाल। 2026 से पहले दीदी का बड़ा दांव, वेस्ट बंगाल में एसआईआर, ममता तैयार। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर तो रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग को भी सख्त निर्देश दे दिए कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड को पहचान के लिए एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करें। इससे पहले चुनाव आयोग ने राशन कार्ड सहित 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खारिज करने के लिए जाली का हवाला दिया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि आयोग ने राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को इसलिए खारिज किया था कि उसमें जाली का खतरा था, लेकिन यह खतरा उन 11 दस्तावेजों में भी है जिन्हें आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सरकारी दस्तावेजों के साथ सच्चाई जुड़ी होती है। आप इन 2 दस्तावेजों यानी आधार और ईपिक को शामिल करेंगे। जहां भी आपको जाली मिलेगी वो केस टू केस आधार पर होगा। पृथ्वी पर किसी भी दस्तावेज को जाली बनाया जा सकता है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे बाद में देखा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी भरोसा दिलाया कि मामले की जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं में से एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने वोटर लिस्ट पर फौरन रोक लगाने की मांग की थी और यह दलील दिया था कि इस प्रक्रिया से लगभग 4.5 करोड़ लोगों को परेशानी होगी। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने यह कहते हुए कोर्ट से इस मामले में दखल नहीं देने का अनुरोध किया कि यह सिर्फ एक मसौदा सूची है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कोर्ट पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट एक और जहां एसआईआर को क्लीन चिट दे रहा है तो दूसरी ओर चुनाव आयोग को सख्त निर्देश देकर देश के नागरिकों को भी यह संदेश दे रहा है कि प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और अगर भविष्य में कुछ होता है तो पूरा मामला कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए हम भी आपसे कहेंगे कि किसी की बातों पर यकीन मत करिए। देश के संविधान, देश की अदालतों और कानून व्यवस्था पर यकीन रखिए। अगर आप भारतीय होंगे तो आपके साथ गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और उनके प्रेमियों के लिए कोर्ट का यह फैसला किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। बंगाल में ममता का नया सियासी खेल। आपको याद होगा, मैंने आपको हमारे पिछले शो टर्निंग पॉइंट में ही बताया था कि चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा परेशान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। और अब जब ममता के पास कोई विकल्प नहीं है तो वो वोटर लिस्ट रिवीजन पर खुलकर मुसलमानों की वकालत कर रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक तौर पर परेशान न किया जाए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों ही नहीं बल्कि गरीबों और ओबीसी को भी निशाना बना रही है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में
बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह अभियान 2 अगस्त से शुरू होगा। द्वारे सरकार के बाद अमार पाड़ा अमार समाधान यानी हमारा मोहल्ला हमारा समाधान ममता बनर्जी द्वारा शुरू किया जाने वाला दूसरा बड़ा अभियान है। इस अभियान के जरिए सरकारी कर्मचारी प्रदेश के शहर और गांव में बूथ, गली और मोहल्ले में जाएंगे, वहां कैंप लगाएंगे और स्थानीय लोगों की शिकायतों को तत्काल निपटारा करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने 80,000 मतदान केंद्रों के प्रति बूथ तक पहुंचेगी। प्रदेश सरकार की ओर से हर बूथ के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है और इस राशि में समय के साथ इजाफा भी होगा। इस हिसाब से इस कार्यक्रम पर प्रदेश के खजाने से 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक बूथ में छोटी छोटी मांगे होती हैं, जैसे छोटी सड़कों का निर्माण, पेयजल के नल, ग्रामीण इलाकों में छोटे पुलों की मरम्मत और स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार। सरकार इन्हें पूरा करना चाहती है, लेकिन सवाल है कि द्वारे सरकार के बाद अमार पाड़ा अमार समाधान योजना की जरूरत क्यों पड़ी? चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने इस अभियान की शुरुआत क्यों की और इसके मायने क्या है? मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए नई चाल। साल 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी पिछले 14 सालों से बंगाल की सीएम है। ममता को महिलाओं और मुस्लिमों के बम्पर वोट मिलते रहे हैं, जो टीएमसी की जीत में M² यानी महिला और मुस्लिम का फॉर्मूला बनकर अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन इस बार पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी काफी है। हिंदू नाराज हैं, लोगों में ममता के खिलाफ नाराजगी है, इसलिए ममता एक एक मुस्लिम वोट को साधना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शहरी इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया था, तो तृणमूल ने ग्रामीण इलाकों में अपना दबदबा दिखाया था। लेकिन बंगाल के 294 विधानसभा सीटों में से 174 सीट पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों में है और इसमें 100 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के लिए सेंधमारी का फिलहाल स्कोप नहीं है। पार्टी लगातार हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है, जबकि टीएमसी इसे रोकने के लिए जवाबी स्ट्रेटेजी अपनाना चाहती है। ममता सरकार मुस्लिम और महिलाओं के समर्थन के आधार को मजबूत करते हुए विकास के हथियार से हिंदू ध्रुवीकरण को कम करने की कोशिश कर रही है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बाद ममता ने 21 जुलाई को मन से ऐलान किया था कि वो इसके बाद दुर्गा आंगन का निर्माण कराएगी। कई लोगों ने इसे हिंदू वोटों को आकर्षित करने की सियासत बताया, लेकिन बीजेपी ममता पर चुनावी हिंदू होने का सीधा आरोप लगा रही है। चुनाव में बेहद कड़ी टक्कर की पूरी संभावना है और अब जब बंगाल में भी वोटर लिस्ट रिवीजन होगा, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, उनके नाम कटेंगे, फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे, तो ममता के लिए जीत का चौका लगाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ममता अब अमार पाड़ा अमार समाधान अभियान के चक्कर में पड़ी हैं और इसे शुरू कर रही हैं ताकि एक भी मुस्लिम वोट उनसे छिटक ना पाए। जो भी बीजेपी टेक ओवर करेगी हिंदू वोटों को, वो इसी वोट के जरिए उसे फुलफिल करना चाहती है। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। दूसरी ओर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट रिवीजन इतना जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में बदल सकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कथित जनसंख्यायिक और कानूनी व्यवस्था के मुद्दों को लेकर दावा किया कि राज्य के अंदर चिंताजनक स्थिति बनी है। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता कहती हैं कि पश्चिम बंगाल फल फूल रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो प्रदेश से इतने सारे लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से देश में कुल फेक मनी का 72% आ रहा है। बंगाल में हर हाल में SIR लागू होना चाहिए, यह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए टर्निंग पॉइंट। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।